तो लेवल राम राम सारे ने, जैसे कि हम एक क्लास पहले आ चुके हैं एनिमल हस्बेंड्री की थ्योरी की। तो नेक्स्ट में आज हम पढ़ेंगे पशुओं की नस्लें। तो अगर आपने इससे पहली क्लास नहीं देखी तो जाकर वो क्लास देखें, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत ही बेसिक और इन्फॉर्मेटिव बनाई है, ताकि क्योंकि हरियाणा पुलिस में अब की बार से 2 से 3 नंबर आने की संभावना, तो इसके लिए आपका ये पूरा डाटा तैयार कर दिया गया है। थ्योरी की क्लास चलेंगी, उसके बाद मैं एमसीक्यू भी स्टार्ट करूंगा। पहले मैं एमसीक्यू की 6 से 7 क्लास लेके आ चुका हूँ, अब मैं थ्योरी देख सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं भैंस। भैंस के बारे में वैज्ञानिक नाम इसका बुबेलिस होता है, और होता है बोविडी। ये भी आपको जरूर याद होना चाहिए। इसका उत्पत्ति स्थल है भारत। भारत में मान्यता प्राप्त भैंसों की कुल नस्ल है जी 16। जो भारत ने मतलब कि जो एग्जाम के रिगार्डिंग होगा कि टोटल भारत में कितनी नस्लें हैं भैंसों की, तो है 16। भैंस से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं वो इस प्रकार है जी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल के अनुसार भैंसों की मान्य नस्ल तैयार है। ये हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर इंडिया के हिसाब से पूछे तो 16 है, अगर करनाल अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो के अनुसार पूछे तो 13 माने जाएंगे। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के अंदर है, जो हरियाणा में है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB ये है जी 1965 में खुला है, आनंद गुजरात में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको पता है 1923 करनाल। ये 1923 में शायद थोड़ा सा डाउट है, 1955 होना चाहिए शायद इसकी जगह, तो इसकी आप देख लेना। सूत्र, अगर गुणसूत्रों की बात करें तो जो जल वाली भैंस होती है भाई, जो हम लोकल पाई जाती है, उनके अंदर 50 होते हैं, 48 दलदली भैंसों में होता है। मध्यकाल होता है जी 12 से 36 घंटों का, और मध्य चक्र होता है 21 दिन का। मतलब कि जब पशुओं के अंदर बच्चे को रखने की प्रक्रिया की जाती है, टीकाकरण वगैरह किया जाता है, तो वो समय आता है 12 से 36 घंटे का। और जो उनका पीरियड का टाइम होता है तो वो 21 दिन के अंदर आते हैं। ब्याणे की, उसके बच्चे देने की क्रिया को कहा जाता है कालिंग। ये सांस लेती हैं जी 16 से 20 मिनट। जो मैंने ये रेड कर रखे हैं ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट में लेके चलना है, क्योंकि गर्भधारण ये याद करने वाला है जी। 310 दिन लेती है एक बच्चे को जन्म, और मांस को बछड़ा या कटड़ा कहा जाता है बच्चे को। भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भैंस से होता है। 52% दूध जो है हम भैंस से प्राप्त करते हैं इंडिया के अंदर। विश्व में भारत की भैंसों की दृष्टि से प्रथम स्थान है जी। विश्व में भारत पहले नंबर पर है भैंसों में, और भारत में सर्वाधिक वाला राज्य है जी उत्तर प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर हम दूसरे राज्य की बात करें, दूसरा भी आपको याद होना चाहिए, तो ये हो जाएगा जी राजस्थान। उत्तर प्रदेश, राजस्थान दूसरे नंबर पर हो जाता है। भारत में भैंस पशुधन की संख्या कितनी है? अगर भैंस पशुधन 2019 के अनुसार है जी 10.98 करोड़ पशुधन गणना 2019 के अनुसार। भैंस के कृत्रिम गर्भधारण दान द्वारा विश्व का पहला बच्चा प्राप्त किया गया। कृत्रिम गर्भधान द्वारा ये किया गया था जी 1943 में इलाहाबाद कृषि संस्थान के द्वारा। भैंसों की नस्लों का वर्गीकरण। अब आगे भैंस की नस्लों के बारे में पता करते हैं। जो जलीय स्तर पर होती हैं उनके बारे में पहले बात की जाएगी। जलीय स्तर में भी 2 तरह की आती हैं। पहले आती है बाहरी भैंसें, जैसे मुर्रा, नीली, रावी और जाफराबादी। हल्की भैंसों में आता है मेहसाना, सूरती, नागपुरी, बदावरी। एक बात याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सभी भैंसों की नस्ल, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये सब भैंसों की नस्ल है। और ये जो आपने मेहसाना, सूरती, नागपुरी और बदावरी भी लिखा है, ये भी है जी। दलदली या विदेशी भैंस ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन जो ये इंडिया वाली हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। एक मिनट। तो दलदली भैंस में आता जी काराबाओ, कईजवेन, सिहिलान, ब्राजील की लाल या फिर ब्राजील की काली। तो अब हम भैंसों के बारे में बात करेंगे। भैंस नंबर 1 एक भैंस पे आता है जी मुर्रा भैंस। उत्पत्ति स्थान मान पूछे तो इसका पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व पंजाब ये इसके उत्पत्ति स्थान माने जाते हैं। हरियाणा में भी है, प्रमुख गाय है।
अन्य नाम है जिसका दिल्ली भैंस। शारीरिक विशेषताओं पर बात करें जी, पशु सामान्यतः काले रंग के लेकिन मुख, पैर और पूंछ बहुत ही सुनहरे रंग बाल पाए जाते हैं। सींग इसके जलेबी प्रकार के होते हैं, गोल सींग होते हैं जी। भैंस की सबसे सुंदर नस्ल में से एक मानी जाती है, सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है, ये भी इम्पोर्टेंट है जी आपके लिए। व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नस्ल है जी, बिल्कुल। घी दूध मक्खन में बर्बाद रखा जी। मुर्रा नर कृषि कार्यों में बाढ़ ढोने में हेतु उपयोगी है। जो जोटा कहते हैं आप लोकल भाषा में, मतलब कि मुर्रा नर होता है जो, वो बाढ़ ढोने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। विश्व में श्रेष्ठ दूध देने वाली भैंसों की नस्लों में से एक है जी। ये जी 1800 तक 250 लीटर पर दूध प्रति बयान देती है जी। एक बयान में 1800 तक 2500 लीटर तक दूध दे सकती है जी। और इसके दूध में औसतन वसा 7% होती है, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है जी। उसके बाद सेकंड नंबर भैंस पर आ जाते हैं जी, भैंस की नस्ल पर आ जाते हैं नीली रावी। इसका मूल स्थान पंजाब के मोंटगोमरी जिले के पाकपटन तहसील और पंजाब के फिरोजपुर जिला में फिरोजपुर जिला माना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पंजाब से पूछा जाएगा, पंजाब में मूल स्थान कहाँ पे माना जाता है इसका, नीली रावी का। इसका अन्य नाम है जी पंच कल्याणी। विशेषता, सतलुज नदी का पानी नीला होने के कारण इसका नाम पड़ा है जी नीली रावी। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नीली रावी नदी का उसका नीली रावी भैंस का नाम नीली रावी क्यों पड़ा, तो ये सतलुज नदी के पानी नीला होने के कारण पड़ा जी। टांगों का निचला भाग और पूंछ के अंतिम छोर पर सफेद रंग होना बहुत प्रमुख विशेषता है जिसकी। आंखें सफेद होती हैं जिन्हें वोल आइज कहते हैं। दूध में इसकी वसा मुर्रा से कम होती है, लेकिन इसमें भी 5 से 6.5% पाई जाती है। जाफराबादी, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है जी गुजरात के गिर जंगल और काठियावाड़ क्षेत्र से। ये इससे जाफराबादी में ऐसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शारीरिक विशेषता की बात करें तो इसमें शरीर आकार बड़े और भारी, रंग काला होता है जी। गलकंबल और जबड़े के दोनों और सफ़ेद रंग की पट्टी होती है। मस्तिष्क व सींग बारी आयन विकसित। सींगों का अग्रभाग कुंडलाकार होता है। इसे मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है जी। कौन सी भैंस को मिनी एलिफेंट कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जाफराबादी को। माथा गुंबदकार का होता है जी। उपयोगिता की बात करें जिसका 900 से 11 किलोग्राम दूध देती है जी प्रति बयान ये। और इसके दूध में भी 7 से 8% वसा पाई जाती है, लेकिन ये दूध कम देती है उसके अकॉर्डिंग, मुर्रा के अकॉर्डिंग। सुरती मैच पर बात करते हैं जी। यह जी गुजरात के खेड़ा और राजस्थान के बांसवाड़ और डूंगर क्षेत्र में पाई जाती हैं। फोटो में सुरती नस्ल का बाकी भाग, सॉरी ये कुछ गलत रह गया जी। अच्छा, शारीरिक विशेषता पर बात करें तो पशु का रंग काला बादामी होता है। सींग लंबे दांतीदार आकार के होते हैं जी। पशु में सफेद रंग की 2 पट्टियां एक अधरवक्ष के चारों ओर, एक दूसरे जबड़े के चारों ओर होती है। उत्पादन विशेषता बात करें, दूध उत्पादन होता है का 16 से 17 किलोग्राम प्रति बयान। वसा प्रतिशत होते हैं 7.5% प्रति बयान से। अगर आप नहीं समझ रहे तो प्रति बयान का मतलब होता है जी एक बयान में, मतलब कि जब एक बार पशु बच्चे को जन्म देता है और जो अगले बच्चे को जन्म देता है उसके बीच टाइम पीरियड के बीच में कितने दूध दे सकती है वो पशु। अगर बदावरी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बाहल तहसील का बदावर स्टेट से इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जिले में भी पाई जाती है। भैंस के आगे पतली और पीछे से चौड़ी होती है। आगे से पतली होती है, पीछे से चौड़ी होती है। पशु का रंग तांबे जैसा लालिमा लिए बादामी होता है जी। जो भूरी रंग की भैंस कहते हैं अपन। आयन छोटा, दूध शिराएं उभरी हुई और आयन का रंग गुलाबी। सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता होती है जिसमें ज़्यादा गर्मी सहन कर सकती हैं। गर्दन के निचले भाग में 2 सफ़ेद धारियाँ जिसे कंठमाला या फिर जनेऊ कहा जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता कम होती है, 900 से 12 किलोग्राम ही होती है जी। और वसा प्रतिशत 13% सर्वाधिक होती है जी। सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है देखो इसमें 13%। महसाना इसकी उत्पत्ति जी गुजरात का महसाना जिला और बनासकाठा गुजरात से हुई है जी। इसकी उत्पत्ति गुजरात से माना जाता है, इतना ही काफ़ी होगा। मुर्रा और सुरती के संयोग से बनी हुई नस्ल है जी। देखो ये क्वेश्चन बन जाता है जी, मुर्रा और सुरती के संयोग से बनी हुई नस्ल कौन सी है, तो महसाना नस्ल। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा जी आपके लिए।
सॉरी, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पशु का रंग काला या बादामी चेहरा, टांग तथा पूंछ के सिरे पर सफेद धब्बे होते हैं। सबसे लंबा दूध काल होता है जिसका 352 दिन तक दूध देती है जी। दो का संयोग बनता है और 1200 से 1700 लीटर दूध देती है। दूध भी अच्छा है और वसा भी ठीक पाई जाती है 6%। नागपुरी पर बात करें, जो उत्पत्ति स्थान इसका नागपुर से माना जाता है, महाराष्ट्र से। अन्य नाम इसका इलिचपुरी भैंस भी कहा जाता है। सींग लंबे तलवार जैसे होते हैं जिसके, और सबसे हल्की भैंस होती है। उत्पादन क्षमता की बात करें तो 1500 लीटर प्रति ब्याज देती है और वसा भी इसकी 7% होती है। उसके बाद करते हैं टोडा भैंस की। उत्पत्ति स्थान दक्षिण भारत। शारीरिक विशेषताएं, पूरे शरीर पर लंबे बाल पाए जाते हैं। सबसे लड़ाकू नस्ल की भैंसें होती हैं। सबसे लड़ाकू नस्ल की भैंस को कहा जाता है टोडा। तो ये भैंसों के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। आगे आ जाते हैं जी हम गायों के बारे में। गाय और भैंस आज दोनों कंप्लीट कर देंगे और दोनों पशुओं को हम अगले नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। गाय का नाम बात करें तो भारतीय गाय को कहा जाता है जी बोस इंडिकस, और विदेशी गायों को कहा जाता है जी बोस टोरस। ये कौन से कुल में आती है? ये भी बोविड कुल में ही आती है। गुणसूत्र की बात करें तो ये 2 इक्वल में 60 होता है। अच्छा जी, 60 होते हैं इसमें गुणसूत्र, बस यही बात है, 60 गुणसूत्र होते हैं जिसमें। भारत में मान्यता प्राप्त नस्लों की कुल संख्या जी 30, और गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है जी। बच्चे को जन्म पर कहते हैं जी काफ। नवजात बछड़े का मांस व्हील होता है जी। जो घर या आवास पाते हैं उसे शेड कहते हैं। ब्याने या प्रसव करने की प्रक्रिया को काल्विंग कहते हैं। गो पशु की नाड़ी निरीक्षण का स्थान, जो उसकी नाड़ी नस वगैरह का निरीक्षण का स्थान होता है, जो पूंछ की कोक्सीजिल धमनी होता है जी। मध्यकाल होता है जी 12 से 24 घंटे और मध्यचक्र 21 दिन। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ मध्यकाल क्या होता है, मध्यचक्र क्या होता है। प्रजनन की का ठीक समय मध्यकाल का अंतिम 8 घंटे जी। प्रजनन का सबसे मध्यकाल का जो लास्ट का टाइम होता है उस टाइम इसके प्रजनन की सबसे ज़्यादा क्षमता रहती है। गर्भकाल की बात करें तो 282 दिन होता है जिसका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा दो विकसित संकर नस्लें करी गई जी गाय से। कर्ण फ्रीजन थारपारकर मादा और होलिस्टीन फ्रीजर नर के द्वारा बनाई गई थी जी, जिसका नाम टेका जी कर्ण फ्रीजर। और कर्ण एक बनाई जी कर्ण स्विस, साहिवाल मादा और ब्राउन स्विस नर के द्वारा। 2019 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की 16% गायें पाई जाती हैं। सर्वाधिक गायें पश्चिम बंगाल में 1.91 करोड़। भारत में कुल गौवंश की संख्या 19.34 करोड़ है जी। भारत में पाए जाने वाला सर्वाधिक पशु गायें हैं, और विश्व में भी पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा पशु है जी वो भी गायें हैं। भारत का विश्व में गाय संख्या में भारत गायों के स्थान पे दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर आता है जी ब्राज़ील। नस्लों की विशेषता, विदेशी नस्लों का प्रमुख लक्षण कुब्बड़ रहित होता है जी, और भारतीय नस्लों की विशेषता है जी कुब्बड़ पाया जाता है। भारत वाली गायों में कुब्बड़ पाया जाता है और विदेशी गायें होती हैं उनमें कुब्बड़ नहीं पाया जाता। अगर हम गायों की नस्लों की बात करें तो दुधारू नस्लें होती हैं सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी, देवरानी। आपको सबसे पहले तो ये नाम ही याद रहने चाहिए, ज़्यादातर तो नाम ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए गाय की नस्लें हैं। बारवाहक नस्लें अमृत, जो बोझा ढोने के लिए काम से, अमृत महल, नागौरी और मालवी। द्विप्रयोजनीय नस्लें थारपाकर, हरियाणा, कॉकरोच और नेवाती राठी, ये नस्लें होती हैं जी। कुब्बड़ रहित दुधारू नस्लें जी होलिस्टीन, फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, आयरिश और जर्सी, ये विदेशी नस्लें हैं जी, इसलिए थोड़ा सा होलिस्टीन बहुत ही प्रसिद्ध है। स्विस, जर्सी भी आपको याद होनी चाहिए। ये दो या तीन होती है, होलिस्टीन, फ्रीजियन और जर्सी, ये इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मांसार्थ जो मांस के लिए रखी जाती हैं, शॉर्ट हॉर्न, हियरफोर्ड, एबरडीन, एगस, चारोलेस और ब्रोंस साता ग्रेटस, ये होती है जी विदेशी नस्लें हैं ये। अगर हम साहिवाल की बात करें तो मोंटगोमरी पाकिस्तान में पाई जाती है, इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है जी। भारत में यह नस्ल पंजाब, फिरोजपुर जिला
दिल्ली व उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इसका शरीर ढीला होता है तो त्वचा मुलायम होती है के कारण इसको इसे लोला या फिर मुल्तानी के नाम से भी जाना जाता है। इस भारतीय नस्लों का सर्वाधिक मीठा दूध होता है जिसका। अच्छा, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है जी साहिवाल। सॉरी, हाँ, साहिवाल सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। शरीर पर लाल व कथई रंग के धब्बे होते हैं। आंखों के चारों ओर सफेद घेरा पाया जाता है। विकास, इसका विकास जो हुआ जी, ये इंपॉर्टेंट है जी, इस पर रेड लगाना भूल गया मैं। विकास है जी पूसा स्थान नई दिल्ली 1932-33 में किया गया, जिसका औसत दूध देती है जी ये 2250 किलोग्राम प्रति बयान। इसके कुछ गाय के अभी क्वेश्चन रहते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए हम अब बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसे ही अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो गाय की जो बाकी नस्लें रहती हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इन क्लास का PDF आपको वहीं पर मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आपको किसी हर एक एग्जाम की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के लिंक से भी जुड़ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी।